नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जनरल इंश्योरेंस विद कमल बारोट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस की वेल्थ प्लानिंग के अंदर। ज़्यादातर लोगों को एक माइंडसेट होता है कि वेल्थ प्लानिंग मतलब इंक्रीज ऑफ वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पिरामिड जो नहीं गिरने वाला पिरामिड होता है, उसका बेस सेफ्टी से बनता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि जनरल इंश्योरेंस के वो कौन से 3 प्रोडक्ट है जो वेल्थ प्लानिंग के इंपॉर्टेंट टूल है। वो नहीं होने की वजह से अच्छा इन्वेस्टर बड़े से बड़ी तकलीफ में आ सकता है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस लोगों के पास इनसफिशिएंट होता है। मैंने कई सक्सेसफुल वेल्थ प्लानर को ये कहते हुए सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ। पहले हम आपके इन्वेस्टमेंट की, आपके सेविंग्स की बात बाद में करेंगे, पहले आप आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। तो हेल्थ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू योर फाइनेंशियल पोटेंशियल। सो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्थिति के अनुसार 10 लाख से लेके 50 लाख तक का फ्लोटर इंश्योरेंस हस्बैंड और वाइफ का होना चाहिए। क्योंकि मेरा 40 साल का तजुर्बा ये कह रहा है कि अगर एक बीमारी आ जाती है और एक बार हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है तो इंसान के 10 साल के सेविंग को साफ किया जा सकता है, साफ हो जा सकता है। तो जब 10 साल का सेविंग बचाने के लिए अगर एक प्रीमियम भरना है यानी हर साल, और टैक्स बेनिफिट लेके उसका भी एडवांटेज ले लेना है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जिसके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है उसने तुरंत ले लेनी चाहिए, और अगर जिसके पास है तो उसने इवेल्युएट कर लेनी चाहिए कि इज इट सफिशिएंट विद करंट मेडिकल कॉस्ट। क्योंकि अपने कंट्री में एवरेज मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 12% के बीच में चलता है। तो मेडिकल पॉलिसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ मैनेजमेंट, आप जो कह लो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। दोस्तों, हमारे सभी कस्टमर के पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। यदि एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई तो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में जाना हुआ तो मेडिक्लेम पॉलिसी देगी। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर बंदा अपाहिज हो जाता है या उसको 2 या 3 महीने तक घर में फ्रैक्चर या स्प्रेन लेके बैठना पड़ता है, तो जो लॉस ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी देती है। So, to protect your income is one of the important aspect of your wealth management, and protecting the income from stoppage, temporary or permanent, either due to temporary total disablement like fracture or permanent total disablement like major disablement of limbs of the body. Both are well covered by personal accident policy. तो आज ही आप आपका रजिस्टर, आपका डेटा खोल के बैठिए। जिस क्लाइंट के पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नहीं है उससे उसकी इनकम से 10 गुना तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सजेस्ट कीजिए, उसके फायदे समझाइए और ऑनलाइन पॉलिसी बेचिए। मैंने कई एजेंट्स को मैं पर्सनल ट्रेन कर रहा हूं और मैंने देखा कि ये टूल वो इतने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिन में कम से कम 6-7 पॉलिसी बेच लेते हैं, जिसमें 2 से 5 करोड़ की भी एक पॉलिसी आ जाती है, और द प्रीमियम साइज आर क्वाइट बिग। सो पर्सनल एक्सीडेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज होम इंश्योरेंस। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में होम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं के बराबर है। हमारी सबसे चाहती पसंदीदा अच्छी चीजें हमारे घर में होती है। हम हमारा घर सबसे बढ़िया बनाते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी की औकात देखनी है तो उसका घर देखो। तो जब उसका घर उसकी औकात है तो उसने अपनी औकात का बीमा कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये एजेंट या तो बोलते नहीं है या तो परस्यू नहीं करते। आप सिंपल एक फैक्ट शीट बना दीजिए। क्लाइंट को सिर्फ 3 चीजें पूछिए। सर, आपके घर में आज, पहला तो सर आपका घर रेंटल है या ओनरशिप है। रेंटल है तो हमको इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है। ओनरशिप है तो कितने स्क्वायर फीट का है, और उसको आप उस एरिया के उस टाइम के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस कितना लेना है आप अराइव कर सकते हैं।
सेकंड, उनको पूछिए कि आज आपका घर फर्नीचर फिक्चर्स फिटिंग अगर वैसा का वैसा जैसा है बनाने जाएंगे तो कितना पैसा होगा। एक फिगर ले लीजिए, उसको हम रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बोलते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्लेम्स इसी में आते हैं। आपके घर में टीवी, वीडियो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव, मिक्सर्स, वाटर प्योरीफायर, ऐसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का लिस्ट दीजिए जो 7 साल के अंदर की है। क्योंकि वी आर ऑल्सो कवरिंग ब्रेकडाउन। आज 3 साल में एक दफे एसी का कंप्रेसर भी बदली करना पड़ा और उसका भी क्लेम लिया, तो मोरलेस प्रीमियम तो आपका आपका वापस आ गया। लेकिन और हमको वापस लाने के लिए प्रीमियम नहीं भरना है। लेकिन आज मैंने मेरी होम इंश्योरेंस के साथ में मोबाइल का इंश्योरेंस किया था और मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो मुझे पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से 4 दिन में मिल गया। तो हम या तो ये जानते नहीं है कि ये पॉलिसी अवेलेबल है, इसके इतने फायदे हैं, या तो क्लाइंट को बताते नहीं है, इसलिए क्लाइंट अनअवेयर है। आप ये 3 जो फंडा मैंने बताया कि ये 3 जनरल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, उससे आप अगर अननोन क्लाइंट में भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी। और अगर इसके बारे में कुछ भी जानना है आपको, तो मेरे वीडियो के नीचे मेरे नंबर है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे सवाल का संतोषकारक जवाब मैं आपको दूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं करते हैं तो करने लगिए, कर रहे हैं तो उसको गति दीजिए। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोगों को अपने से ज्यादा अपनी क्रिएशन को इंश्योरेंस करने में इंटरेस्ट है, और जब आप उनकी भाषा में बात करेंगे तो आप उनके बीमे तक पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपसे आज्ञा लूंगा। आपको फिर से एक बता दूं कि नीचे दिए हुए नंबर पर अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिक्लेम और होम इंश्योरेंस के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मेरा ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। ये चैनल चालू करने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत जगह है, बहुत इनकम है। 10 साल में मैंने 20 कंट्री देखी है इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट पे। 2011 से लेके 2020 तक बहुत सारी कंट्रीज घूमा हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ जानने मिला है, और एक लाइफस्टाइल बन जाता है। इंपोर्टेड गाड़ी, अच्छा घर, किसको पसंद नहीं है आज की तारीख में अच्छे घर में रहना या बड़ी गाड़ी में घूमना। ये सारे सपने मैंने देखे हैं पूरे होते हुए, और आपके भी हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यदि जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं तो चालू कर दीजिए। कर रहे हैं तो कहाँ अटक रहे हैं वो आपके मेंटोर को पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।